गुरसिमरन, सुबह तक हम लगातार यही आपसे अपडेट भी ले रहे थे कि आखिर कहां गए ये तीनों हिंदू जो एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए गए थे, और अभी ये जानकारी मिलती है कि इनके शव देखे गए हैं सेना के ड्रोन कैमरे में। कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ इनपुट मिल रहा है? देखिए, अभी जो है क्योंकि सुरक्षा बल ये एक नाला है जो पानी का बहाव है, वहां पर शव बरामद हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास मौजूद हैं, जो कि तस्वीरें हैं ड्रोन से ली गई हैं, जहां पर आपको शव भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी ऊंचाई से ये तस्वीरें ली गई हैं। एक बात और बता दूं, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक सुरक्षा बल यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या इन बॉडीज़ जो शव बरामद हुए हैं इनके हालात हैं, इसको जाँचने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से रिपब्लिक भारत से ये पुष्टि की गई है कि तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, दिख गए हैं। अब बरामद करने के लिए टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। जिस वक्त जगह पर आखिरी पॉइंट है वहां से 1 घंटे पैदल का रास्ता है, जहां पर सुरक्षा बल अब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टीमें उसके नजदीक थी जिन्होंने कि एरिया को अब घेर लिया है। तमाम आला अधिकारी अब मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार शव बरामद हो जाए उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई। ये हत्या थी तो क्या हुआ, क्या ये हत्या जो है आतंकियों द्वारा की गई थी, किसी तरह के बुलेट का इस्तेमाल किया गया, गला रेत कर हत्या की गई, क्या कारण थे। और इससे न सिर्फ ये गुत्थी सुलझेगी बल्कि इसके पहले जो बिलावर में धनुपरोल के इलाके में जो है 2 युवकों की, हिंदू युवकों की हत्या हुई थी, उसकी गुत्थी सुलझने की भी उम्मीद अब सुरक्षा बल जता रहे हैं। लेकिन अब से कुछ समय जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा जिसमें चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी तक एक बात की पुष्टि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी रिपब्लिक भारत से जो शव है क्या वो बरामद हो चुके हैं? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं ड्रोन्स की उसमें इन्हें दिख रहा है। और प्रथम दृष्टया क्या जानकारी है कि आखिर कैसे ये घटना जो है वो हुई है, कौन इसके पीछे है? क्योंकि जो ड्रोन्स के जरिए शॉट्स हैं वो जरूर दिख रहे हैं। देखिए, अभी तक जो है इंफॉर्मेशन और तस्वीरें यहाँ तक ही आ पाई हैं। कई अधिकारियों से हमारी बात हो रही है लेकिन किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वहाँ पर फिजिकली बॉडीज़ को रिकवर कर दिया गया है। उनका कहना है कि बॉडीज़ मिल गई हैं। जो 2 बार हमारी बात हो पाई है जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि बॉडीज़ मिल गई हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बॉडीज़ को अपने कब्जे में लिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे ये फ़ोटोज़ काफ़ी दूर से लिए गए हैं, यानी कि अब अभी तक सुरक्षा बलों को वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाकर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन शवों को भी बरामद किया जा सके। और अगर इसमें कोई आतंकी एंगल है तो पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाकर आतंकियों को भी मार गिराया जा सके। बिल्कुल, और गुरसिमरन महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आतंकियों के निशाने पर लगातार हिंदू हैं, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन गुरसिमरन, अब आप ये भी बताइए कि अब ये घटना घटित हो गई है, इसके बाद सेना की तरफ से क्या कुछ और बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय सेना की तरफ से पूरे इलाके में जो है सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। इसके साथ साथ सेना ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उसे जो है लेकर बड़े पैमाने पर आतंकियों के जो हाइडआउट्स हैं उन्हें ढूंढा जा सके। क्योंकि अगर आतंकी ये तकरीबन सड़क से 1 से 1.5 घंटे के रास्ते के दूरी पर इस तरह का आतंकी हमला कर सकते हैं, अगर ये आतंकी हमला है, इसकी पुष्टि 1 से 2 घंटे में अगले हो जाएगी। उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर जो है किस तरफ ये पूरा मामला जाता है। लेकिन शक सबसे ज्यादा अब इस पर आतंकी हमले का ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतंकियों की कायराना करतूत देखी, लेकिन इसी बीच अब अगली खबर आपको दिखाएंगे। योगी के सिंघम सियासत बेदम, इस बार होली के दिन ही जुमे की नमाज भी पढ़ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले सभी समुदाय के साथ बैठक की, साथ में मिलकर त्योहार मनाने की सलाह दी, साथ ही हिदायत भी दी कि जिसे ना मानना हो वो घर में रहे। अब सीओ के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने नाराजगी दिखाई तो बीजेपी समर्थन में उतर आई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
और लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद में गले मिलने से एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये सारा विवाद गुरुवार को संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक के बाद से शुरू हुआ, जिसमें शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन होली पड़ने पर सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम आला अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड साफ करते हुए कह दिया। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में ही पढ़ी। सीओ अनुज ने दोनों समुदायों से हर धर्म का सम्मान करने की अपील की। कहा होली साल में एक बार और जुम्मा 52 बार आता है, ऐसे में दोनों समुदाय आपस में मिलकर अपना अपना त्योहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए, और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये रामगोपाल यादव का अहंकार है? सपा में वापसी की चाह के लिए सपा की 2027 में वापसी होगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल्ला है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। विपक्षी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु अनुज चौधरी के साथ खड़े हो गए हैं। ये गैर ज़रूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है, और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। अनुज चौधरी पर धर्म से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं संभल में पुलिस प्रशासन की कट्टरपंथियों पर पैनी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई, संभल से सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे वाले बयान का उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर इसके साथ ही निशाना भी साधा। प्रोफेसर राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं।